नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। जीएसटी सत्ताधारी पार्टी ने जिससे कर सुधार की दिशा में उठाया गया मील का पत्थर कहा था, तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स करार देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत में कर प्रणाली में नई इबारत लिखने वाला जीएसटी वैसे तो विशुद्ध रूप से आर्थिक मसला था, लेकिन सियासत के गलियारों में कौन सा मुद्दा कहां तक और कब तक अछूता रहता है। जीएसटी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है आज जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में 18% से आगे के टैक्सेशन स्लैब में आ रही कई चीजों और सेवाओं में राहत दे दी गई है। अब महज कुछ चुनिंदा चीजें होंगी जिन पर जीएसटी की दर है वो 18% के पार होगी। ये तो रही विशुद्ध आर्थिक बात, लेकिन इस राहत के पीछे सियासत है या फिर एक प्रक्रिया। 3 राज्यों के चुनाव परिणामों का और लोकसभा चुनावों की दस्तक का यह असर है या फिर पहले से तयशुदा एक प्रक्रिया। क्या यह वक्त की पुकार है या फिर सियासत की बयार है। आइए जीएसटी के नाम पर जो कुछ हो रहा है देश के अंदर उस पर एक मंथन करते हैं। पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में देखते हैं देश की आर्थिक इबारत लिखने के काम में कितनी सियासत हो रही है और कितनी हकीकत है। जो मेहमान हैं जिनसे आपको और मुझे सवाल करने हैं, सवाल पूछने हैं, उन मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। कांग्रेस की ओर से नितिन अग्रवाल हमारे साथ में। नितिन, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से सुरेश गर्ग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। छवि बेंगानी जी हमारे साथ में हैं। आप सीए हैं और शास्त्री न्यूट्रल व्यू देंगे जीएसटी के मसले पर। आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी जनता के नजरिए से, जनता के सवालों के साथ इस पूरी डिबेट के अंदर अपने विश्लेषण के साथ में मौजूद रहेंगे। डिबेट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए नॉकआउट राउंड में ले चलते हैं आपको। क्या है इस जीएसटी को लेकर नेताओं के बयान। नॉकआउट राउंड। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलिस, ट्रांसमिशन शेफ्ट, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस, रीट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी। उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं। कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स। तो ये 7 आइटम और आज 28 से टोटल मिलाकर निकल गए। तो पहले फैसला ये हुआ, ये जीएसटी के जो हालात है इससे लगता है जो ओरिजिनली तात्विक विचार से जो हुई थी कि जो रिसीविंग स्टेट है वो बड़ा बढ़िया चलेगा, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए 7 मिनिस्टर्स की एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तैयार होगी। उसमें एक्सपर्ट्स के अलग कमेटी होगा जो ये सारे आंकड़े देख के एनालाइज करेंगे कि क्यों हो रहा है, जिसको कॉजल मॉडल कहते हैं। तो ये पहले फैसले। From day one, from the day I spoke in Parliament on GST, we've been demanding one standard rate not exceeding 18%. This government called it stupid. This government said grand stupid thought. Today, the grand stupid thought is going to be officially blessed tomorrow in the GST Council. तो आपने देखा जीएसटी को लेकर नेताओं के बयान क्या है। आज जीएसटी काउंसिल में जो कुछ हुआ वो तस्वीर भी हम आपको बताएंगे। जो कुछ बड़े बदलाव हुए हैं ग्राफिक्स के जरिए लगातार स्क्रीन के ऊपर आपको बता रहे हैं क्या बड़े बदलाव हुए हैं, क्या बड़े फैसले हुए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक पर। और इन ग्राफिक्स को आप देखिए, जीएसटी में बड़ा बदलाव, 33 वस्तुओं को 18% स्लैब है वो घटा दिया गया है। अब सिर्फ 34 उत्पाद के अलावा सभी अधिकतम जो हैं वो 18% जीएसटी के दायरे में रहेंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 वस्तुओं को 18% स्लैब से 12 और 5% में लाया गया है। यानी 18% के अंदर भी काफी बदलाव है स्लैब के अंदर। और फैक्ट फाइल में आपको लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि फैक्ट फाइल में क्या है जीएसटी को लेकर। देखिए जो तस्वीर है दुनिया के कई देशों में जीएसटी का क्या हाल है और कब वहां पर लागू हुई, ये एक नजर उस पर देख लीजिए। दुनिया भर के देशों में जीएसटी कहां कहां और किस तारीख से लागू हुई और जीएसटी की दर कहां पर कितनी है। पाकिस्तान के अंदर जीएसटी की रेट है 17% है, जून 2013 से लागू है।
न्यूजीलैंड में 15% है। तमाम आंकड़े आप देखते जाइए और ओपनिंग नोट का समय हमारे मेहमानों के साथ में नितिन अग्रवाल जी, 30 सेकंड का समय आपके लिए ओपनिंग नोट। कांग्रेस के नजरिए से आज हुए इस बदलाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का तो पहले दिन से यही रुख रहा है कि जीएसटी 18% के स्लैब से नीचे आनी चाहिए थी और सभी के लिए सभी प्रोडक्ट्स पे समान जीएसटी होनी चाहिए, जैसे कि कुछ और देशों में भी जीएसटी को लागू किया गया है। और पर ये हम कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहेगी कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेने में बहुत देरी कर दी है। 4-4.5 साल में देश की जनता का बुरा हाल हो चुका है, चाहे वो जीएसटी के प्रोडक्ट पे बात हो या जीएसटी की फाइलिंग की बात हो। त्राही त्राही मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे प्रेशर इतना है कि उनको ये सब चीजें करनी पड़ रही है। हार का डर उनको साफ झलक रहा है। जी, क्या कहिएगा सुरेश गर्ग जी? जीएसटी आपकी यूएसपी थी, अब बार बार इसमें बदलाव कर रहे हैं तो फिर सवाल होंगे। विशाल जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अरुण जेटली जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर किए हैं। जो पेनल्टी सिस्टम रिटर्न फाइल करने के अंदर लेट फीस का जो चार्जेज है वो उन्होंने कंप्लीटली वेव कर दिया है। रिटर्न ऑडिट एंड रिटर्न की डेट उन्होंने 30 जून 2019 कर दी है। कई सारे टैक्स जो 28% के अंदर आ रहे थे उनको 18% या उससे नीचे लिए आए हैं। ओनली 28 आइटम्स हैं जिनके ऊपर 28% टैक्स है। इसके अलावा जितने भी आइटम्स है वो 18% या उससे नीचे लिए आए। तो इसके लिए बहुत सारे चेंजेस जो किए हैं। एक सिस्टम था कि 3 केस और विस्तार से मैं लाऊंगा आपको 30 सेकंड का समय सभी मेहमानों के लिए, ताकि सबका आपका नजरिया आ जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में मुझे आसानी होगी। छवि बेंगानी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, आप सीए हैं, किस रूप में देख रहे हैं जीएसटी की जो पहली सूरत थी और अब आज जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद में जो चेहरा बन रहा है जीएसटी का, क्या कहिएगा? मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी वो जीएसटी इनको लेके भी और बहुत सारे सिस्टम्स को लेके भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी। जब कोई भी नई चीज आती है तो उसे जनता को ग्रैब करने में, चीजें समझने में, अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है और सरकार को भी एक जो रिवर्ट मिलता है उस चीज से, मार्केट से, अलग अलग एसोसिएशन से जो हमें अलग अलग रिवर्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है, पेनल्टीज वेव ऑफ कर रही है। बट हाँ, उन्होंने थोड़ा सा लेट किया, तो एक थोड़ा बड़ा ही मिक्स सा चल रहा है फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। तो कहीं कुछ अच्छी चीजें हैं, कहीं कुछ बुरी चीजें हैं, वो एक मिक्स एंड मैच में चल रहे हैं। राजन जी, किस रूप में देख रहे हैं आज जो कुछ बदलाव हुआ, उसके पीछे ये वक्त की पुकार थी, या आर्थिक आज के दौर की जरूरत थी, या इसके पीछे सियासी बयार है जो चुनाव परिणाम आए हैं और लोकसभा चुनाव, क्या कहिएगा? एक कहावत है, कंफ्यूज्ड पर्सन मेक्स एवरीबडी कंफ्यूज्ड। तो वो स्थितियां बन रही है। नोटबंदी में बनी, 50 दिन में 70 आदेश निकालने पड़ गए और आपको जीएसटी की 31 महीने भी नहीं हुए, 31 बैठकें करनी पड़ी और 31 बार अमेंडमेंट करने पड़ गए। और आपने पहली बात, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप खुद कंफ्यूज रहे, आपने सबको कंफ्यूज किया और आपने पहले अगर सलाह लेके और पूरी होमवर्क करने के बाद अगर ये लागू किया होता तो ये स्थितियां नहीं बनती और जनता को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। एक्चुअली जैसे नोटबंदी में 70 आदेशों से कंफ्यूज रही जनता, वैसे अभी भी जीएसटी में भी व्यापारी, छोटा व्यापारी आज भी कंफ्यूज है। जी, सुरेश जी क्या कहिएगा? सर, अमेंडमेंट एक हिस्सा है, क्योंकि कितने अमेंडमेंट? सर, अमेंडमेंट, एवरी अमेंडमेंट, अगर मान लो कोई किसी चीज की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको अमेंडमेंट किया जाता है। सुधार, अगर लेट फाइलिंग फीस ज्यादा सुधार है, वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि तैयारी ठीक से नहीं थी। सर, तैयारी पूरी थी, लेकिन जैसे जैसे हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई उसका समाधान करते गए। जब भी, और मीटिंग्स की जहां तक बात है, तो मीटिंग्स तो हर बार मीटिंग तो होनी है और मीटिंग के अंदर अमेंडमेंट आने हैं। टैक्स रेट आप 28% से 18% लिया है या 5% लिया है। आज तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई यात्रा के अंदर जीएसटी 5% लिया है। आप ये अब लेके आए ना सर? सर, ये रिक्वायरमेंट आई है, उस हिसाब से हम उसको लागू हुआ। अब ये जाके आईटीआर के अंदर जीएसटी रिटर्न भरने में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, फॉर्म्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसको मौका दे दिया। मैं आदरणीय साथी को मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। चुनाव के जहां पर अमेंडमेंट की जरूरत होती है वहां अमेंडमेंट बार बार किए जा रहे हैं। ठीक है, नितिन बताइए। देखिए, मैं आदरणीय साथी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये ऐसे ना बोले कि रिक्वायरमेंट को देखते हुए बदलाव किए जा रहे हैं।
बदलाव इसीलिए किए जा रहे क्योंकि जो चुनावों के नतीजे आ रहे हैं अलग अलग प्रदेश में, उससे इनको डर बहुत ज्यादा लगने लग गया नतीजे लोकसभा में क्या होंगे, कहीं सत्ता इनके हाथ से फिसल ना जाए, जो कि इनको फिसलती हुई नजर आ रही है। चुनाव से संबंधित अमेंडमेंट नहीं है, ये व्यापारी और आम आदमी की जो जरूरत है उसके हिसाब से, पर जो फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री ले रहे हैं, रिटर्न बनने के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया गया। आज ये कुछ महीनों पहले क्यों नहीं ले लिए गए? एक एक करके आपने बात रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक का यहां पर वक्त है, वो चला है एक छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में। जीएसटी को लेकर जो कुछ हो रहा है वो वक्त की पुकार है या सियासत की बयार है, पड़ताल कर रहे हैं अलग अलग पक्षों के साथ में। आपके तमाम सवालात हैं वो आ रहे हैं, मैं लगातार दिख रहा हूं, कई लोग हैं अपनी राय यहां पर रख रहे हैं, लगातार आपके नाम है वो टीवी पर डिस्प्ले हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए, चंद पलों बाद फिर हाजिर होते हैं।